लेट्स बिगिन. ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट विल बी सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया. ये हम पहले डिस्कस करेंगे आज. सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करेंगे तो इट इज एक्चुअली द डिसऑर्डर ऑफ द हीमोग्लोबिन. असल में डिसऑर्डर किसका है? हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है. पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है ना. और कौन से क्रोमोसोम का ये डिसऑर्डर है और इसका जो अलील है वो कहाँ पे लोकेट है? अलील्स आर लोकेट ऑन क्रोमोसोम 11. इसका मतलब 11 पेयर पे इसके क्रोमोसोम जो है वो लोकेट है. से फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, दिस इज 11th पेयर. ये कौन सी पेयर है बेटा? 11th पेयर है. होमोलॉग्स है. आप समझ लो ये होमोलॉग्स पेयर है. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका 11th क्रोमोसोम है, ये फादर का और मदर का, ठीक है ना. और यहाँ पे आप एक एलील देखते हो, एलील्स प्रेजेंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर HBB. दैट मींस दे आर फॉर्मिंग द बीटा चेन्स. अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, हीमोग्लोबिन जो है इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है. कितने होते हैं बेटा? 4 पॉली. अगर हम हीमोग्लोबिन, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको डिसऑर्डर किसका है? हीमोग्लोबिन का. अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, HB की बात करेंगे, इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है. कितने होती है बेटा? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का ये बना होता है हीमोग्लोबिन. उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा 2 एंड वी हैव अ बीटा 2. तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बनाती है, ठीक है बेटा. और इसमें जो अल्फा चेन्स है, अल्फा चेन्स का जो अलील है दैट इज लोकेट ऑन क्रोमोसोम 16. वो किस पे है? और बीटा चेन्स का, जहां से बीटा चेन्स बनते हैं, इनके जो अलील लोकेट है वो कहां पे? 11 क्रोमोसोम पे. याद रखोगे आप, क्योंकि हम इसके बाद जो डिजीज पढ़ने वाले हैं थैलेसीमिया डिसऑर्डर, उसमें हम इन दोनों चीजों को हाईलाइट करेंगे. लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सिकल सेल एनीमिया है, पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ द हीमोग्लोबिन. इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है सिकल सेल एनीमिया में. लेकिन मैंने आपको बताया डिफेक्ट कहाँ पे है? डिफेक्ट होता है असल में बीटा चेन्स पे. कहाँ पे होता है? बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन. और बीटा चेन्स के लिए एलील्स कहाँ पे लोकेट है? क्रोमोसोम 11 पे, ठीक है बेटा. अल्फा चेन्स के लिए कहाँ पे है? क्रोमोसोम 16 पे. वो हम उसी टाइम देखेंगे, ठीक है ना, जब हम अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया को देखेंगे. फिलहाल तो आप जनरली याद रखोगे सिकल सेल एनीमिया जो है इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन and is mainly of beta chains of hemoglobin. अल्फा नॉर्मल है. अल्फा चेन जो वो नॉर्मल है. इसमें कहाँ पे डिसऑर्डर है? बीटा चेन. पॉइंट आ गया समझ में? और सिकल सेल में है क्या? इट इज ए ऑटोसोमल, इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. अब इसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में? एबनॉर्मल बीटा चेन्स आर फॉर्म्ड. Abnormal beta chains of hemoglobin are formed. क्या बन जाता है? एबनॉर्मल बीटा चेन्स. और वो उनका एलील कहाँ पे लोकेट है? मुझे जल्दी से बता. क्रोमोसोम 11 पे. अगर आपसे कोई पूछेगा कि बीटा चेन जो बनते किससे? किसकी? हीमोग्लोबिन की. उनके जो एलील्स है वो कहाँ पे लोकेट है? दे आर लोकेट ऑन क्रोमोसोम 11. और अल्फा चेन जो बनते हैं उनके एलील्स कहाँ पे लोकेट है? दे आर लोकेट ऑन 16th क्रोमोसोम. ठीक है. फिर आप वहां से आती है बीटा चेन्स, अल्फा चेन्स बाइंड अप हो जाती है तो क्या बनाती है? हीमोग्लोबिन. ठीक है बेटा. अब होता क्या है असल में? लेट्स सी व्हाट हैपन एक्चुअली. होता क्या है असल में? असल में जो सिकल सेल एनीमिया है ये पॉइंट म्यूटेशन है. क्या है बेटा? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो क्या है? वो है पॉइंट म्यूटेशन. देखो होता क्या असल में, नॉर्मल क्या होगा और एबनॉर्मल क्या होगा.
असल में जो बीटा चेन्स है उनके जो 6th पोजीशन पे अमाइनो एसिड होता है वो होता है नॉर्मल, जो अगर बीटा चेन है वो होता है ग्लूटामेट। क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है डीएनए में, और ये 6th पोजीशन वाला जो अमाइनो एसिड ग्लूटामेट है इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ये किससे रिप्लेस हो जाता है? और एबनॉर्मल बीटा चेन जो है वो फॉर्म हो जाती है, जिससे हम इन जनरल बोलेंगे हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। लेट्स सी व्हाट हैपन एक्चुअली। एक्चुअल में क्या मैं नॉर्मल बताऊंगा पहले, फिर उसके बाद हमारे पास समझ लो ये डीएनए है, फिर मैं बाद में दिखाऊंगा। ये समझ लो आप ये डीएनए है हमारे नॉर्मल डीएनए। पहले मैं नॉर्मल की बात कराऊंगा, फिर मैं पॉइंट म्यूटेशन लाऊंगा, ठीक है ना। इट रन्स फ्रॉम 5' to 3' एंड 3' to 5'। पॉइंट समझने की कोशिश करना बेटा पहले, बाद में हम इस चीज को देखेंगे। तो हमने बोला कि हमारे पास डीएनए नॉर्मल पहले हम बनाएंगे हीमो बीटा चेन, उसके बाद हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल म्यूटेशन लाएंगे इसमें। अब डीएनए के अंदर देखो, मेरी बात सब सुनना, समझ लो ये एक कोड है, एक कोडान है, समझ लो ये यहां तक एक कोडान है, ये दूसरा कोडान है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा और ये छठा है यहाँ पे। सो दिस इज 1 2 3 4 5। ये 4 5 जो है 5 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं। अब 6th कोड जो है यहाँ पे वो हमारे पास है GAG। व्हाट इज दैट? GAG। अब इसके अपोजिट में क्या होगा मुझे बताओ? CTC। ये होगा ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब 6th पोजीशन पे जो कोडान है, लिसन टू मी ऑल, ये कोडान जो 6th पोजीशन पे है, कहां पे? डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर। अब जब ये बनाएगा मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे मेरी बात सब सुनना, तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर 6th वाला कोड क्या आ जाएगा? दैट विल बी GAG। ये आएगा ना, और GAG विल बी कोडिंग फॉर ग्लूटामेट। ग्लूटामेट। इस तरह हम ये बताएंगे हमारे पास जो प्रोटीन बनेगा, लिसन टू मी ऑल, बीटा चेन जो बनेगी, इसके पास 1 2 3 4, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 6। 6th पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा? ग्लूटामेट। एक नॉर्मल बीटा चेन बन जाती है, ठीक है बेटा, ये एक नॉर्मल बीटा चेन बन जाती है। 6th पोजीशन पे हमारे पास क्या रहता है? ग्लूटामेट रहता है, एक नॉर्मल डीएनए के अंदर। लेकिन इस डीएनए के अंदर होगी म्यूटेशन। लिसन टू मी, म्यूटेशन क्या होगी? म्यूटेशन हियर इज ए पॉइंट म्यूटेशन। ये एक नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है ये म्यूटेंट होगी, पॉइंट म्यूटेशन आ गई। जब इसमें आ जाएगी पॉइंट म्यूटेशन, मेरी बात सब सुनना बेटा, मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ डायग्रामेटिकली। जब इसमें आएगी पॉइंट म्यूटेशन, मैं फिर से डीएनए को बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए, फिर से मैं डीएनए बना रहा हूँ। वन रन्स फ्रॉम 5' to 3', another runs from 3' to 5'। इसमें आ गई पॉइंट म्यूटेशन, किस जगह पे? 6th कोडान में, और 1 बेस पेयर में इसकी। हमने देखा कि हमारे पास था G, अब G की जगह A जो है, A रिप्लेस हो गया T से, और यहाँ पे हमारे पास G रह गया। पॉइंट म्यूटेशन में दिखा रहा हूं। व्हाट इज द म्यूटेशन हियर? टेल मी। पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन आ गई। उसके बाद जब हम देखते हैं अपोजिट स्ट्रैंड, तो अपोजिट स्ट्रैंड में हमारे पास क्या रहेगा? G की जगह यहाँ पे C रहेगा, और अब यहाँ पे T है, यहाँ पे क्या आएगा? A आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? G आएगा। ये आएगा ना बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे A आ जाएगा, नीचे नीचे, हाँ यहाँ पे C, और यहाँ पे भी क्या आएगा? C आएगा, C आएगा। ठीक है बेटा, हमने बोला ये वाला। अब क्या हो गया? हमने देखा एडेनिन प्यूरिन है, वो रिप्लेस हो गया थायमिन से, वो पायरिमिडीन है। हमने बोला थायमिन पायरिमिडीन था, वो रिप्लेस हो गया किससे? एडेनिन से। इसका मतलब वो प्यूरिन से रिप्लेस हो गया। इसका मतलब प्यूरिन होता है पायरिमिडीन से रिप्लेस, पायरिमिडीन हो रहा है प्यूरिन से। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्जनल टाइप ऑफ म्यूटेशन, या इसको आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन भी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो रहा है यहाँ पे। तो हम वी कैन कॉल देयर अकर्स ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जनल म्यूटेशन। यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन है, लेकिन कौन सी है? ट्रांसवर्जनल टाइप ऑफ म्यूटेशन। हमने क्या देखा? हमने एक नॉर्मल डीएनए बनाया था। नॉर्मल डीएनए की जो 6th कोडान था, वो 6th कोडान जो है, वो जो मैसेंजर आरएनए बनाता था, वो ग्लूटामेट के लिए कोड करता था सारे अमाइनो एसिड लाइंस में, और 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट है, नॉर्मल बीटा चेन है। क्या है? नॉर्मल बीटा चेन। लेकिन हमने देखा कि अब 6th कोडान में आ जाती है पॉइंट म्यूटेशन, एक नाइट्रोजन बेस पेयर जो वो चेंज हो जाती है। हमने क्या देखा
जी तो ठीक है, लेकिन टी में चेंज आ गया। अब ए की जगह टी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे टी की जगह ए आ गया। हमने बोला म्यूटेशन होगी, लेकिन एक नाइट्रोजनस बेस पेयर में म्यूटेशन होगी। हमने इसको बोला कि प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है और पायरिमिडीन प्यूरिन से, हमने इसको बोला ट्रांसवर्जनल टाइप ऑफ म्यूटेशन। ठीक है ना। अब जब यहां से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मेरा पॉइंट सब याद रखोगे, यहां से क्या बनेगा मुझे पता, सी की जगह क्या आएगा, जी। ए की जगह क्या आएगा, यू, क्योंकि मैसेंजर आरएनए में टी नहीं होता, यू आएगा। और सी की जगह क्या आएगा, जी। व्हाट विल बी कोड, GUG। कोड क्या था असल में ग्लूटामेट के लिए, GAG। अब क्या बन गया, GUG। नाउ दिस GUG कोड्स फॉर वैलिन। ये किसके लिए कोड करेगा, वैलिन के लिए। इसका मतलब जो पॉली बीटा चेन हमारे पास बनेगी, उस बीटा चेन में 1 2 3 4 5 और जो 6th रहेगा, ये 6th था ग्लूटामेट, ये क्या बनेगा, वैलिन बनेगा। इसका मतलब 6th पोजीशन वाला ग्लूटामेट पॉइंट म्यूटेशन की वजह से रिप्लेस हो गया विद वैलिन। अगर ये रिप्लेस हो जाए वैलिन से, मिसमैच पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाएगा। लेकिन ये किस में हो गया बेटा, बीटा चेन में, अल्मा चेन में नहीं होता है, ये बीटा चेन में होता है। उससे क्या हो जाता है, लिसन टू मी, उससे क्या होता है, जो हमारी आरबीसी है वो बाइकनकेव इन शेप है, वो बाइकनकेव से शेप चेंज करके सिकल लाइक बन जाती है। सिकल देखे जिससे हम वो काटते बांटते हैं, सिकल, वो सिकल लाइक बन जाती है, या क्रिसेंट मून लाइक बन जाती है, बिल्कुल वैसी बन जाती है। कौन, हमारी आरबीसी। मुझे बताओ, बात सुनो मेरी, थोड़ा इस पे गौर करना। हमारे पास म्यूटेशन आ रही है इस जीन में, आ रही है ना, इन जीन्स में म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन आ रही है कि नहीं आ रही? इन जीन्स में जो 11th क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील प्रेजेंट्स है, इन्हीं के अंदर तो म्यूटेशन आ रही है, तभी तो बीटा चेन एबनॉर्मल आ रही है, आ रही है ना बीटा चेन एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मर रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन शेप किसकी चेंज हो रही है, आरबीसी की। आप इमेजिन थोड़ा करो, अगर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बन रहा है, ठीक है, हमने मान लिया हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बन रहा है, वी एक्सेप्ट दिस थिंग, लेकिन आरबीसी भी शेप जो है वो भी तो चेंज हो रही है ना। आप समझ लो आरबीसी हमें ऐसी थी, अब ये आरबीसी हमें ऐसी बन रही है, शेप तो चेंज हो रही है ना। और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी भी चेंज, शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो भी एबनॉर्मल बन रहा है हीमोग्लोबिन। तो मुझे बताओ, क्या ये एक जीन दो चीजों को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये दो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? एक स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन और दूसरी चीज शेप ऑफ आरबीसी। तो अगर एक जीन दो ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा तो उसको क्या बोलते, कौन सा जीन बोलते उसको? कल ही तो मैंने पढ़ाया था, अगर एक जीन दो ट्रेट, मोर देन वन ट्रेट को कंट्रोल करेगा उसको क्या बोलेंगे? फिनाइलकीटोनुरिया मैंने एग्जांपल दी थी, उसमें फिनाइलकीटोनुरिया मैंने एग्जांपल दी थी, याद करो। तो कौन सा है वो? ओ नहीं, मैंने बोला था वो कौन सा वो, उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? अगर एक जीन मोर देन टू ट्रेट्स को कंट्रोल करे उसको क्या बोलेंगे हम? व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? कौन सी इनहेरिटेंस है वो? पॉलीजेनिक है कि पीलियोट्रॉपी है? जरा चेक करो क्या है, कहाँ रिपीट करते हो तुम घर में इन चीजों? और मुझे बोलते हम रिपीट करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ठीक हो सर? शुक्र सर ठीक तो ठीक। अनस क्यों पकाओ? ठीक है सर। चरान से वो पढ़ना पत करना एग्जाम में आफ्टर दैट। ठीक गुना काल से थाम थोड़ा बहुत। मुश्किल हम थाम तो मुझे थोड़ा बहुत ये नजर सा। किने? अब शुक्रिया। If one gene controls more than one trait, what is the term used for that? Tell me quickly. In sickle cell anemia, सेल एनीमिया, जिसकी मैंने दी थी ना फिनाइलकीटोनुरिया एग्जांपल, तो ये आप चेक करो, ठीक है ना। तो इन सिकल सेल एनीमिया
in sickle cell anemia, beta chain of hemoglobin in sickle cell anemia, beta chains of hemoglobin show point mutation in which glutamate at sixth position is replaced by valine. कौन रिप्लेस कर रहा है बेटा? वैलिन रिप्लेस कर रहा है. ग्लूटामेट को कौन रिप्लेस कर रहा है? वैलिन रिप्लेस कर रहा है सिक्स्थ पोजीशन पे. उससे क्या होता है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन या बीटा चेन जो है वो फॉर्म हो जाती है. उससे क्या होगा? लिसन टू मी, व्हाट विल हैपन. असल में देखेंगे हम होता क्या इससे. अगर हमारे पास समझ लो ये अल्फा चेन्स है, अल्फा 1, ये बीटा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये क्या है? बीटा 2 है. पॉइंट टू बी नोटेड. मेरा पॉइंट सब समझना. अगर हम देखेंगे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को पिकअप कर सकता है, तो हम बोलेंगे 4, क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है. अगर इसमें लिसन टू मी नाउ, हम बोलेंगे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर सकता है? बाइंड करा सकता है और उठा सकता है. ठीक है, एक हीमोग्लोबिन. अगर बीटा चेन एबनॉर्मल बन गई, अभी ऑक्सीजन को ले सकती? देयर विल बी टेंशन क्रिएटेड inside the what? Inside the RBC, oxygen tension. Why? Now the oxygen concentration will decrease in the body. The person will become anemic. पर्सन को अगर आप देखोगे एनेमिक हो जाएगा. एक तो ये चीज होगी, एनेमिक हो गया पर्सन, एनेमिया, isn't it? हाइपोक्सिया, बंदे के अंदर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी. ठीक है ना? एक तो ये चीज हो जाएगी. दूसरी बात, अगर हमारे पास आरबीसी क्या है? राउंड इन शेप, और वी कैन से इट इज बाइकनकेव इन शेप. अगर इसकी शेप हो गई व्हाट? सिकल लाइक. तो ये सिकल लाइक शेप जो है ये ट्रैप हो जाएगी इन द कैपिलरीज. जब ये ट्रैप हो जाएगी इन द कैपिलरीज और स्वेलिंग करेगी ऑर्गन्स का, उस ऑर्गन क्या हो जाएगी? ऑर्गन्स की स्वेलिंग हो जाएगी और बंदे को हो जाएगी पेन. क्या हो जाएगी? एक्सट्रीम पेन हो जाएगी बंदे को. और तीसरी बात क्या होगी? इसकी लाइफ है 120 डेज. जब ये क्या है? बाइकनकेव. लेकिन जो ही ये इस शेप की हो जाएगी, इसकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगा. इट विल बी 10 to 20 डेज. इसका लाइफ स्पैन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मैं आपको बात बता रहा हूं फिर एक बार. मैंने आपको बताया एक चीज क्या होगी, अगर हीमोग्लोबिन में बीटा चेन एबनॉर्मल बन जाएगी, ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट हो जाएगी. किसमें? आरबीसीज में. आरबीसी लेवल जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो डिक्रीज हो जाएगी. कॉमन सेंस है, बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, बंदा एनेमिक हो जाएगा. दूसरी बात यह है कि इनका लाइफ स्पैन 120 डेज था. शेप चेंज हो गई, तो शेप कैसी बन गई? क्रिसेंट मून लाइक और सिकल लाइक, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज सिकल लाइक. तो अगर सिकल लाइक बन गई तो ये इसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा. 10 to 20 डेज रहेगा इसका लाइफ स्पैन. और ये ट्रैप हो जाएंगे विद इन द कैपिलरीज, ऑर्गन की स्वेलिंग कराएंगे और एक्सट्रीम पेन हो जाएगी बंदे को. इफ इट परसिस्ट फॉर लॉन्गर द पर्सन में डाई. अगर ये ज्यादा देर तक लाएगी तो पर्सन को क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है. ठीक है ना? आगे चलते हैं जरा. हाँ, कहाँ क्योर करोगे इसको? ये तो म्यूटेशन है ना डीएनए में. कॉन्ट क्योर इट. आप कहाँ क्योर कर सकते हैं? देखो हम देखेंगे ना आगे जाके क्या होगा. अब बंदा एनेमिक रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी उसको. ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात सब इधर से. क्या होगा? तो हमने देखा क्या क्या हो जाएगा इससे. पहला पॉइंट तो हमने देखा, ड्यू टू एबनॉर्मल बीटा चेन फॉर्मेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन decreases in the body. Decrease in the body. And person becomes anemic.
एक बात। दूसरी बात, द शेप ऑफ आरबीसी becomes sickle like. That's why it's called as sickle cell anemia. The shape of RBC becomes sickle like and gets trapped inside capillaries. Resulting swelling of organs and extreme pain. Due to change in shape of RBC from biconcave to sickle like, the lifespan of RBCs decreases from 120 days to 20 to 10 days डिक्रीज हो जाती है इसकी लाइफ। ठीक है बेटा, हुई क्या अंदर बॉडी में? पॉइंट म्यूटेशन। और कहां पे हुई? किन एलील्स में हुई? एलील्स लोकेट ऑन 11th क्रोमोसोम। और कौन सी चेन एब्नॉर्मल बन गई इसमें सिकल सेल में? बीटा चेन। अल्फा चेन नॉर्मल है, ठीक है, बीटा चेन एब्नॉर्मल बन जाती है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है? बीटा चेन एब्नॉर्मल हो गई, ऑक्सीजन पिकिंग अप कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज हो गई। इसका मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। अब यही जीन क्या करता है? कंट्रोलिंग द शेप ऑफ द आरबीसी। तो शेप ऑफ आरबीसी अगर ये कंट्रोल कर रहा है तो आरबीसी की शेप भी चेंज हो जाती है फ्रॉम बाइकनकेव टू सिकल लाइक। उससे क्या होता है? लाइफ स्पैन कम हो जाता है, इनका ट्रैप हो जाती है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हमारे पास आरबीसी काउंट जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? डिक्रीज होने लगता है, ठीक है ना। हो गई यहाँ तक ये बातें? हो गया, समझ में आ गया सिकल सेल में है क्या? पॉइंट म्यूटेशन, ओके। इसमें एबनॉर्मल बीटा चेन्स प्लस चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, ये पॉइंट आप याद रखो। ये दो तो इंपॉर्टेंट है इसमें, ये दो पॉइंट आपको भूलने ही नहीं है। इसमें दो चीजें होती है सिकल सेल में, क्या क्या? एबनॉर्मल बीटा चेन्स एंड चेंज इन आरबीसी शेप। अब उससे क्या होता है? वो दोनों चीजें मैंने आपको बताया। एक से एनीमिया होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द बॉडी। सेकंड, ट्रैपिंग ऑफ आरबीसी इन द कैपिलरीज, क्योंकि शेप चेंज हो गई, लाइफ स्पैन डिक्रीज हो जाता है। अब इन एलील्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 11th क्रोमोसोम पे? लेट्स सी। आपने लिखा है बेटा? अब इन एलील्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट्स सी। ठीक है बेटा, अगर आपको दिखाना हो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला तो आप क्या लिखते हो? HbA is a normal hemoglobin. What is it? Normal hemoglobin. इसका मतलब दोनों एलील जो है वो क्या है? नॉर्मल है, which are responsible for beta chain formation. कहाँ पे? 11th क्रोमोसोम पे, ठीक है ना। जनरली अगर आप दिखाओगे ये कौन सा क्रोमोसोम है? 11th क्रोमोसोम है। आप समझ लो यहाँ पे एक एलील है, यहाँ पे भी एलील है। इट इज व्हाट? HbA, इट इज आल्सो HbA। आपके अंदर है, समझ लो नॉर्मल है। अगर आपको दूसरे कॉम्बिनेशन भी दिखा सकता हूं, HbA HbS, ये पर्सन भी नॉर्मल है, याद रखोगे आप, ये पर्सन भी नॉर्मल है, लेकिन इसको हम बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं? ये कैरियर है सिकल सेल एनीमिया का। क्योंकि अगर ये वाला गेमेट बनाएगा, गेमेट के अंदर आ गया और दूसरे में भी अब नॉर्मल होगा, तो फिर तो हो सकते हैं ना चांसेस कि डिजीज हो जाए। हम देखेंगे अभी क्रॉस करके। इसको बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं? लेकिन कैरियर है, लेकिन क्या है? नॉर्मल है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये बंदा सर्वाइव करता है, नॉर्मल है। और ये तो ट्रेड बन जाता है साउथ अफ्रीका वालों के अंदर। साउथ अफ्रीका वालों के अंदर आप देखोगे मोस्टली हर एक बंदे के अंदर HbA HbS मिलेगा आपको।
पता है क्यों मिलता है उनके अंदर? क्योंकि उनके अंदर वो उनको रेजिस्ट बनाता है टू द मलेरिया। इट्स एडाप्टेशन, ये उनकी एक तरफ की एडाप्टेशन है। मतलब उन्होंने अडाप्ट किया उस एनवायरनमेंट पे जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा काज होता था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाला ट्रेट डेवलप किया। ये मैं दिखाऊंगा इससे कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो होगा हमारे पास एच बी एस, ये वाला होगा सिकल सेल एनीमिया वाला। कौन सा होगा? सेल एनीमिया। अब इसमें भी आप याद रखोगे, इसमें भी ऑक्सीजन टेंशन हो जाती है। ऑक्सीजन इसमें भी हो जाती है ऑक्सीजन टेंशन, ऐसी बात नहीं है। और इसमें भी क्या होती है, सिकल लाइक हो जाती है। और उससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है किसका? लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। मगर ये अडाप्टेशन है, यहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं ये वाले बंदे, क्योंकि इनको एक बीटा चेन जो वो नॉर्मल है, इनको एक ही बीटा चेन अब नॉर्मल है। मेरी बात सब सुनो, इधर सुनो, नाउ लिसन। हम देखेंगे कि ये एचबीए और एचबीएस वाले क्यों सर्वाइव करते हैं, क्यों ये अडॉप्टेशन है। देखो, अगर हम देखेंगे कि हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। व्हाट इज दिस? अल्फा 1, बीटा 1, देन अल्फा 2, बीटा 2। आप समझ लो ये 3 चेन नॉर्मली एक एबनॉर्मल बन गई। इससे मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फिर भी नॉर्मल आती होगी इन बंदे को, लेकिन इनके अंदर टेंशन फिर भी है, क्योंकि एक क्या होगी, एक बीटा चेन जो होगी उसमें म्यूटेशन होगी, चेंज होगी। तो बंदा अभी भी सर्वाइव कर रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तो फिर भी नॉर्मल आती होगी, लेकिन इसके अंदर है क्या, शेप ऑफ आरबीसी चेंज होगी। उससे क्या होगा, लाइफ स्पैन आरबीसी का कम हो गया। क्योंकि जो मलेरियल पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर रहता है ना, वो आरबीसी में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। कहाँ पे? आरबीसी के अंदर। और उसको एक टाइम चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आरबीसी को लाइफ स्पैन जब कम हो जाता है, ओनली 20 डेज, और वो जो उसके अंदर पैरासाइट बैठा है, कौन? मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, वो अपना लाइफ साइकिल उन 20 डेज में कंप्लीट नहीं कर पाता। जो ये आरबीसी डेड होगी वो भी खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? क्यों इन लोगों ने ऐसा ट्रीट डेवलप किया? दिस इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया ट्रीट, या सिकल सेल ट्रीट इसको बोलते हैं। इस वाले को मैं अभी लिखाऊंगा इस चीज को। क्यों बोलते हैं इस वाले को सिकल सेल ट्रीट? ये उन्होंने अपने अंदर एक ट्रीट डेवलप किया। क्यों किया? ताकि हम मलेरिया से बच सके। क्योंकि मलेरियल पैरासाइट जब अंदर चला जाता है, आरबीसी में जाता है, वो पहले कहां पे लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है? लिवर में, ठीक है ना। उसको बोलते हैं शीजोगोनी। पहले वो लिवर सेल में चला जाता है, लिवर से निकलता है वापस और जाता है किस में? आरबीसी में। और आरबीसी के अंदर उसको बोलते हैं, आरबीसी के अंदर अपना लाइफ साइकिल जो है नेक्स्ट कंप्लीट करे। लेकिन आरबीसी के अंदर जब वो पहुंच जाएगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट, उसको टाइम लगेगा वहां उसके अंदर। लेकिन आरबीसी का लाइफ स्पैन कम हो रहा है, 20 डेज, 10 to 20 डेज। वो मरती है तो वो बंदा जो है किससे बच जाता है? मलेरियल पैरासाइट से, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता है। आरबीसी, जिस आरबीसी के अंदर घुस गया वो डेड होगी, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिकली उसको मलेरियल पैरासाइट बच जाता है मलेरिया से। सो ये जो है सिकल सेल ट्रीट। और ये वाला जो ये 100% सिकल सेल एनीमिया वाला है, कौन सा? ये वाला। ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है ना बेटा। अगर हम इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे क्रॉस के थ्रू, हम बोलेंगे एक पर्सन है विद नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो अगर आप नॉर्मल हीमोग्लोबिन बोलोगे तो आप बोलोगे एचबीए, ये है ना बेटा। उसने मैरिज की एक फीमेल से, वो थी कैरियर ऑफ व्हाट? डिजीज। वो कैरियर थी इस डिजीज की। तो कैरियर कौन सा है? एचबीए, एचबीएस, ये कैरियर है, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट विल बी देयर? देयर विल बी गैमेट फॉर्मेशन। तो व्हाट विल बी दिस वन? एचबीए, दिस विल बी अगेन एचबीए, दिस विल 2 gametes। अब यहाँ पे देखो आप, इट विल बी एचबीए, इट विल बी एचबीएस। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है जिसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, उसका हम क्रॉस कराते हैं एक ऐसे पर्सन से जिसके पास क्या है? कैरियर ऑफ डिजीज है वो। तो हमें बताया जाता है, हमें बताओ F1 जनरेशन में क्या प्रोबेबिलिटी है डिजीज आने की। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एचबीए बन रहा है, एचबीए। तो ये पर्सन क्या होगा बेटा? नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल। अब इसमें देखो एचबीएस, ये क्या होगा? ये कैरियर होगा। इसको देखो एचबीए, ये क्या होगा? ये नॉर्मल होगा। इसको देखो एचबीए,
HBS, ये क्या होगा? कैरियर। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे 100% नॉर्मल है, 100% नॉर्मल, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कैरियर कितने, तो आप बोलोगे 50% कैरियर है और 50% जो है वो नॉर्मल आ जाते हैं। ये कब हमने कंडीशन बताई? जब हमने एक पर्सन जो है वो नॉर्मल था, उसको हमने क्रॉस कराया किसके साथ? कैरियर के साथ। ये एक कंडीशन हो जाती है। इसमें हमने देखा 50% नॉर्मल, 50% कैरियर्स। यहाँ अगर हम देखेंगे इसमें क्या होता है, 100% जो इस पे सर्वाइवल रेट है, तो नॉर्मल है 100%। आगे चलते हैं। एक पर्सन है वो कैरियर है सिकल सेल एनीमिया का, HBS, उसको हम क्रॉस कराते हैं सिकल सेल एनीमिया वाले के साथ, HBS, इसको बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया वाले के साथ। जब हमने क्रॉस किया तो हमने देखा गैमेट फॉर्मेशन HBA एंड देन वी हैव अ HBS, ठीक है बेटा। उसके बाद HBS, देन वी हैव अगेन HBS। अब जब हमने इनको फ्यूजन कराया तो हमने देखा वी हैव HBA, HBS, व्हाट विल बी इट? कैरियर। We have HBA, HBS, what will be it again? Carrier. Then we have HBS, what will be it? Sickle cell anemia. We have HBS, again sickle cell anemia. तो हमने क्या देखा? 50% कैरियर आ रहे हैं और 50% क्या आ रहे हैं? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो इसमें आप ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे, ये वाला पॉइंट HBA एंड HBS कंडीशन जो है, इसको हम बोलते हैं सिकल सेल ट्रीट। अगर होमोजाइगस कंडीशन इसकी आएगी, ये वाली होमोजाइगस सिकल एस वाली आएगी, तो ये क्या होगी बेटा? 100% डिजीज। अगर ये वाली आएगी होमोजाइगस नॉर्मल, तो ये नॉर्मल होंगे। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी, ये वाली, हेटेरोजाइगस है ना, HBS, तो फिर क्या हो गई? सिकल सेल ट्रीट। सो सिकल सेल ट्रीट जो असल में कौन सी कंडीशन है बेटा? हेटेरोजाइगस कंडीशन है कि नहीं? क्योंकि डिफरेंट एलील्स है ना यहाँ पे, HBA, HBS, यहाँ पे तो सेम एलील्स है, HBA, HBS। तो सिकल सेल ट्रेट जो है ये क्या कराता है? इट गिव्स रेजिस्टेंस टू मलेरिया टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, टू द पीपल ऑफ अफ्रीका। आप लिखो, क्यों देता है रेजिस्टेंस? मैंने बताया आपको, क्योंकि लाइफ स्पैन आरबीसी का कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है वो अपना लाइफ साइकिल जो आरबीसी के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उससे क्या हो जाता है? ये बंदे बच जाते हैं किससे? मलेरिया से। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आप याद रखो, कोई भी क्रॉस आ जाएगा अब आप इजीली याद रखो कि खाली याद रखना है आप लोगों को, ये आप लोगों को याद रखना है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये तीन जो मैंने आपको बताया एलील्स की जो कॉम्बिनेशंस है वो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट व्हाट? सिकल सेल एनीमिया।